नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सीवान जिले के जसौली में आयोजित समारोह के दौरान प्रदेश की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में बने डीजल इंजन के निर्यात की पहली खेप दक्षिण अफ्रीका देश गिनी के लिए रवाना करेंगे। साथ ही पटना और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ करेंगे। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बगहा, नरकटियागंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के रास्ते पाटलिपुत्र तक चलेगी। समस्तीपुर रेल मंडल के प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि पंचरुखी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इधर जसौली में प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीवान, गोपालगंज और सारण समेत आसपास के जिलों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल की राज्य परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज पटना के ज्ञान भवन में आयोजित की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा जारी है। इससे पूर्व नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को अध्यक्ष पद का कार्यभार औपचारिक रूप से सौंप दिया गया। बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम नीट एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में आज पटना और रांची समेत कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। पिछले वर्ष बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने नीट एमबीबीएस परीक्षा पेपर लीक का खुलासा किया था। जांच में यह तथ्य सामने आया कि संजीव मुखिया एक अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह के जरिए कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने में भी शामिल था। गौरतलब है कि इस वर्ष अप्रैल में बिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के अधिकतर भागों में तेजी से फैल रहा है, जिसके प्रभाव से राज्य की उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी सूचना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों के भीतर पूरे प्रदेश में मानसूनी वर्षा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस वर्ष सामान्य से 11% अधिक वर्षा का अनुमान है। इधर विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, जहानाबाद, गया और नवादा जिले में कई स्थानों पर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के दुनिया भर के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग में रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। इस रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली 123वें स्थान पर है। पहले ये रैंकिंग 185वीं थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वर्ष 2014 में देश के सिर्फ 11 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में स्थान मिला था, जो अब 5 गुना बढ़ गया है। अररिया के जिलाधिकारी अनिल कुमार ने सिकटी और पलासी प्रखंड में संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने तटबंधों की निगरानी बढ़ाने और बांधों को किसी नुकसान की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में त्रिवेणी नहर में स्नान के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। एक छोटे अंतराल के बाद आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।